जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ने में व्यस्त होंगे। तो चलिए आज फिर पॉलिटी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और पिछले वीडियो में मैंने बहुत सारे कि पॉलिटी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन करा चुके हैं और आज फिर पॉलिटी का उससे आगे का यानी कि जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो कराने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन कि मूल अधिकार से संबंधित मामला कौन सा है। मूल अधिकार से संबंधित मामला कौन सा? संबंधित दो बार लिखा गया है तो यहाँ पर है मूल अधिकार से संबंधित मामला जो है वो कौन सा है। तो उसका जवाब हो जाएगा गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। गोलकनाथ पंजाब राज्य। तो कब आया था? 1967 में मामला आया था मूल अधिकार से संबंधित। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में मामला आया था जो मूल अधिकार से संबंधित था। और दूसरा क्वेश्चन है भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है। ये बहुत ही समझिए कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ ही देता है हर एग्जाम में। समझिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है कि भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किसके संविधान से ली गई है। तो ये लिया गया आयरलैंड के संविधान से। और तीसरा क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है। ये बहुत ही यानी कि ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो पूछता है कि भारतीय संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछता है। तो ये संबंधित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। संविधान के भाग 4 किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। और चौथा क्वेश्चन पूछता है कि भारत के संविधान में निर्देशक सिद्धांतों के शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। यानी कि भारत के संविधान में निर्देशक सिद्धांतों के शामिल किए जाने का क्या मुख्य उद्देश्य है। तो उसका मुख्य उद्देश्य है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करने के लिए। और पांचवा क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। किसे विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो उसका उत्तर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व को विशेष बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है। तो आप इसको उतार दीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत किस न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। मतलब भारत के जो राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत है ना वो पूछता है क्वेश्चन में कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं। वो अनुच्छेद 37 जो है वो निर्धारित करता है। और 7वां क्वेश्चन पूछता है कि हमारे संविधान में निर्देशक सिद्धांत जो है वो अपरिवर्तनीय है। यानी कि हमारे संविधान में राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो किसके द्वारा अपरिवर्तनीय है। यानी कि वो उसके परिवर्तन नहीं कर सकता है। यानी कि कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है। यानी कानूनी अदालत इसको परिवर्तन नहीं कर सकता है। और 8वां क्वेश्चन पूछता है कि राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। ये बहुत ही समझिए कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूछता है कि राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। तो ग्राम पंचायतों का आयोजन। गांधी जी यानी कि ग्राम पंचायत यानी कि मतलब उसको अथी करने में समर्थ थे। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पंचायती राज से समर्थन नहीं थे कि पंचायत नहीं होना चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी से समर्थन थे।
कि पंचायती राज होना चाहिए, क्योंकि मतलब गांव के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं। ये मतलब महात्मा गांधी कहे थे कि गांव के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि जो मतलब विधायक से बात कर सके। इसलिए गांव में पंचायती राज होना चाहिए, ताकि मतलब मुखिया वार्ड हो जो गांव के लोगों से, यानी कि अब गांव मुखिया वार्ड क्या होते हैं, मोहल्ला के होते हैं, चाहे बगल के गांव के होते हैं, लेकिन विधायक दूर गांव के या हो सके जिस गांव में बन जाए उसके, लेकिन उससे बात नहीं कर सकते। यही गांधी जी बोले थे। और 9वां क्वेश्चन पूछता है कि संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा, संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया। यानी कि कौन सा संशोधन है जो राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों को, यानी कि राजनीति के सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। यानी कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को कौन सा संशोधन जो है वो अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है। यानी कि वो 42वां संशोधन है जिसके द्वारा संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी कि 42वां संशोधन द्वारा इसको अधिक महत्वपूर्ण बना दिया गया है। और 10वां क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है। सोचिए ये क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण समझिए कि है कि देशों को यानी कल्याणकारी घोषित करने के लिए, यानी कि करने के लिए संबंधित है। तो भारत अनुच्छेद 39 क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है। तो वो अनुच्छेद 39 है जो भारत को मतलब कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है। तो आप इसको यानी कि नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगला क्वेश्चन है यानी 11वां कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक, यानी कितने समय तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए। तो उसका जो अनुमोदन है कितने समय तक, यानी कि 1 महीने के भीतर उसका अनुमोदन जो है संसद के द्वारा यानी कि मिल जाना चाहिए। और 12वां क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति पदेन अध्यक्ष है, यानी कि उपराष्ट्रपति किसका पदेन अध्यक्ष है। तो उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष है। उपराष्ट्रपति कहाँ का, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष है। और भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। और राष्ट्रपति बनने के लिए भी उम्र कितना होना चाहिए, 35 वर्ष। लेकिन सांसद बनने के लिए, एमपी बनने के लिए उम्र होना चाहिए 30 वर्ष। और यानी कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र होना चाहिए 35 वर्ष। इसलिए राज्यसभा को विधों का सदन कहते हैं और लोकसभा को युवाओं का सदन कहते हैं। तो ही यहाँ क्वेश्चन पूछता है कि भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होना चाहिए, तो 35 वर्ष न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। और 14वां क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहे थे। भारत के राष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहे थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद किसी को सौभाग्य नहीं मिला है। और फिर क्वेश्चन पूछता है कि भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर, यानी कि राष्ट्रपति नहीं उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहे थे, तो वो कौन रहे थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसके बाद किसी का यानी कि सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है जो भारत के उपराष्ट्रपति लगातार 2 बार रहे। तो ये यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और 15वां क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न भाग है। भारत के जो राष्ट्रपति है किसका एक अभिन्न भाग है, तो वो यानी कि संसद का एक अभिन्न भाग है। तो आप इस क्वेश्चन को उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
और अगला क्वेश्चन है यानी 16वां कि यदि अंगल भारतीय समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। किसके द्वारा नामित किया जा सकता है? यानी कि अंगल भारतीय के समुदाय को लोकसभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त न हो तो उस समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा। यानी कि अंगल उसे कहते हैं जो यानी कि जब अंग्रेज गए थे तो अंग्रेज के जो मतलब अंग्रेज के जो बच्चा भारतीय माँ से पैदा हुआ था उसी को यानी कि अंगल भारतीय कहते हैं। और 17वां क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय के अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? यानी कि स्वेच्छा निर्णय यानी खुद से स्वेच्छा निर्णय के अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है स्वेच्छा निर्णय के अधिकार के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्राप्त है। और 18वां क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? यानी कि राज्यसभा के जो सदस्य बनता है वो कितने समय के लिए बनता है? हालांकि राज्यसभा का चुनाव तो हर 2 साल के बाद यानी कि 1/3 तरह से निकल जाते हैं। तो उसी तरह से राज्य पूछता है कि राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कितनी अवधि के लिए होता है? तो 6 वर्ष के लिए उसका निर्वाचन होता है। और लोकसभा के मतलब जो संसद जो चुन के आते हैं सांसद उसका निर्वाचन यानी कि 5 वर्ष का होता है। लेकिन अगर आपातकाल लग जाए तो उसको 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। और 19वां क्वेश्चन है कि यदि लोकसभा अध्यक्ष त्याग पत्र देना चाहे, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र देना चाहे तो वह अपना त्याग पत्र किसको देगा? यानी किसको संबोधित करेगा कि लीजिए अपना त्याग पत्र देना है? तो वो मतलब उसी के लोकसभा के उपाध्यक्ष को मतलब देगा। लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वो अपना त्याग पत्र लोकसभा के ही उपाध्यक्ष को संबोधित करेगा। और 20वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार क्या संवैधानिक निकाय है? यानी कि भारतीय संविधान के अनुसार क्या संवैधानिक निकाय है? तो वित्त आयोग जो है वो मतलब भारतीय संविधान के अनुसार संवैधानिक निकाय है। तो आज के लिए हम इतना ही मतलब रहने देते हैं और जाते जाते आप लोग के मोटिवेशनल बात बोल कर जाते हैं कि मेहनत इतना खामोशी से कीजिए कि सफलता शोर मचा दे। कभी भी आप अपने आप को शो ऑफ करने का कोशिश मत कीजिए। यानी कि चल रहे हैं किसी से भी क्वेश्चन पूछ दिए, किसी का मजाक उड़ा दिए, ये सही नहीं है। तो आप मेहनत जो है बहुत खामोशी से कीजिए, आपका सफलता ही आपकी पहचान होगी। ये नहीं कि किसी का मजाक उड़ाइए आपकी पहचान नहीं है। तो यहीं तक रहने देते हैं। बाकी वीडियो को बढ़िया से देखिए और याद कीजिए। बहुत ही यानी कि बेहतरीन क्वेश्चन हमने कराया है और आगे भी क्लास पॉलिटी का मतलब 1 लाइनर क्वेश्चन आगे भी क्लास लेंगे और बहुत यानी कि बेहतरीन क्वेश्चन लाएंगे जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। मतलब तब तक के लिए जय हिंद।